केजरीवाल के पक्ष में जब से फैसला आया है, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और अब केजरीवाल एंड पार्टी बीजेपी पर हमलावर भी है। रिपोर्ट देखिएगा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जिस आबकारी नीति ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, जिस आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ के घोटाले के किंगपिन कहे गए, जिन आरोपों को साध कर बीजेपी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुई, वो अब आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में धाराशायी हो गए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई थी। तब ईडी ने मुख्यमंत्री आवास से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। जमानत का समय खत्म होने पर केजरीवाल ने 2 जून 2024 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल ईडी केस में जेल में ही थे। तब 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई वाले मामले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए, तभी से बाहर हैं। और आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी मिल गया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। तो मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, तब तक मैं चुप रहूंगा। 100 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपों से घायल केजरीवाल एंड कंपनी को अब बड़ी संजीवनी मिल गई। इसलिए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। फूल मालाओं से केजरीवाल का स्वागत किया गया। अब किसी भी विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे, सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उनकी रक्षा करेगा। तथाकथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 17 महीने, संजय सिंह को 6 महीने, के कविता को लगभग 5 महीने और विजय नायर को 23 महीने जेल में रहना पड़ा था। भ्रष्टाचार के भंवर में फंसकर आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई है। मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री राजकुमार आनंद, विजेंद्र गर्ग विजय समेत 8 विधायक केजरीवाल को फंसता देख पार्टी छोड़कर चले गए। पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जो महाभ्रष्टाचारी वाला नैरेटिव बनाया था, क्या 2027 में केजरीवाल बीजेपी के नैरेटिव पर भारी पड़ने जा रहे हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव है। ये तय है कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में अब केजरीवाल को मिले कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को घर घर तक पहुंचाएगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के लिए केजरीवाल एक बार फिर से चुनौती बनने जा रहे हैं? लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है। और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। इस लोअर कोर्ट से आपको थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले को अनुमानों और अंदाजों वाला घोटाला बताया है। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। लेकिन ये देखिए, पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केजरीवाल के पक्ष में जब से फैसला आया है, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है और अब केजरीवाल एंड पार्टी बीजेपी पर हमलावर भी है। रिपोर्ट देखिएगा।
के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। लौट रहे हैं, लेकिन ये देखिए पटाखों की गड़गड़ाहट। जिस आबकारी नीति ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, जिस आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ के घोटाले के किंगपिन कहे गए, जिन आरोपों को साध कर बीजेपी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुई, वो अब आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में धाराशायी हो गए। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को हुई थी। तब ईडी ने मुख्यमंत्री आवास से केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 10 मई 2024 को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। जमानत का समय खत्म होने पर केजरीवाल ने 2 जून 2024 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था। केजरीवाल ईडी केस में जेल में ही थे। तब 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई वाले मामले में जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए, तभी से बाहर हैं। और आज केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी मिल गया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। तो मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। 100 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपों से घायल केजरीवाल एंड कंपनी को अब बड़ी संजीवनी मिल गई। इसलिए कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। फूल मालाओं से केजरीवाल का स्वागत किया गया। किसी भी विपक्षी पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे नेताओं को जेल में डालेंगे, सारे कानूनों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उनकी रक्षा करेगा। तथाकथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को 17 महीने, संजय सिंह को 6 महीने, के कविता को लगभग 5 महीने और विजय नायर को 23 महीने जेल में रहना पड़ा था। भ्रष्टाचार के भंवर में फंसकर आम आदमी पार्टी अर्श से फर्श पर आ गई है। मंत्री कैलाश गहलोत, मंत्री राजकुमार आनंद, विजेंद्र गर्ग विजय समेत 8 विधायक केजरीवाल को फंसता देख पार्टी छोड़कर चले गए। पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जो महाभ्रष्टाचारी वाला नैरेटिव बनाया था, क्या 2027 में केजरीवाल बीजेपी के नैरेटिव पर भारी पड़ने जा रहे हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव है। ये तय है कि आम आदमी पार्टी इन चुनावों में अब केजरीवाल को मिले कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को घर घर तक पहुंचाएगी। सवाल ये है कि क्या बीजेपी के लिए केजरीवाल एक बार फिर से चुनौती बनने जा रहे हैं? लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो सीधा सीधा उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सबूतों का अभाव है। और जांच एजेंसी भी ये बात लगातार कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने सबूतों को तहस नहस किया है। इस लोअर कोर्ट से आपको थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत लंबी है। कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले को अनुमानों और अंदाजों वाला घोटाला बताया है। सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं। लौट रहे हैं, लेकिन ये देखिए पटाखों की गड़गड़ाहट के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।